अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध 11वें दिन में पहुंच गया है। जहां अमेरिका और इजराइल लगातार हमले कर रहे हैं, वहीं ईरान भी लगातार पलटवार कर रहा है। इन सब के बीच कहीं से भी इस बात के संकेत नहीं है कि ईरान के पास हथियारों की कोई कमी है। IRGC लगातार मध्य पूर्व, इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकन बेस को बिल्कुल सटीक ढंग से निशाना बना रहा है। कम लागत वाले ड्रोन यानी कि करीबन $35,000 की कीमत का उपयोग करके ईरान ने यह सुनिश्चित किया है कि अमेरिका और उसके खाड़ी देश खूब नुकसान उठाएं। इसके अलावा जिस तरह से ईरान पलटवार कर रहा है और पूरे मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस पर हमले कर रहा है, वो यह दिखाता है कि वह युद्ध के लिए तैयार था। इसके लिए उसने शाहिद 136 ड्रोन के अलावा परंपरागत बैलिस्टिक मिसाइलों का विशाल भंडार तैयार कर रखा था। अभी तक के युद्ध में अमेरिका और उसके सहयोगियों को नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही दुनिया के सामने भी ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया है। खास तौर पर होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल के जहाजों का गुजरना बंद हो चुका है। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के बीच लड़ाई ने युद्ध की अवधारणा को करीब करीब बदल दिया है। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर भी इसी तर्ज पर लड़ा गया था। इन युद्धों ने आधुनिक तकनीकी हथियारों के साथ लड़ा जाने वाला युद्ध बना दिया है। इसमें लक्ष्य को पहले से ही पहचान कर हमला किया जा रहा है। लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों और एंटी मिसाइल के दम पर चलने वाला यह युद्ध तकनीक के बदलते दौर की कहानी बताने वाला है। एक तरफ यह युद्ध अमेरिका और इजराइल की एडवांस टेक्निक दिखाता है, वहीं एक संकेत यह भी है कि अन्य महत्वाकांक्षी देश खराब से खराब हालत में भी अन्य देशों पर भरोसा नहीं कर सकते। यह युद्ध भारतीय रक्षा, सार्वजनिक उपक्रमों और सशस्त्र बलों के लिए भी एक सबक है। ईरान जैसा प्रतिबंधित देश भी चीनी, रूसी मिसाइलों और ड्रोन की रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से लंबी दूरी के स्टैंड ऑफ हथियार विकसित करने में सक्षम रहा है। क्या DRDO के पास कोई ड्रोन है जो ईरान के कम लागत वाले शहीद 136 कामिकेज ड्रोन से मेल खाता हो? ईरान के पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों का भी यही हाल है। ईरानियों ने न केवल मिसाइल मोटर, मिसाइल ईंधन को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में कामयाबी हासिल की है, बल्कि सटीक निशाने के लिए GPS के साथ साथ अपने डिलीवरी सिस्टम को लैस करने में भी सक्षम है। 11 दिनों तक अमेरिका इजराइल हमलों को रोकने के बाद भी ईरानी शासन पूरे नियंत्रण में है। वह अभी भी युद्ध की योजना को ध्यान में रखते हुए मिसाइलें दाग रहा है। इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।